नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को समझा था। इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डिमांड, सप्लाई या फिर एक रेंज बाउंड या फिर आप कंसोलिडेशन कह लीजिए, इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। तो इसके पहले जिन्होंने अभी तक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को नहीं समझा है वो ज़रूर जाके वो वाला वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है ताकि आप लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ सकें, कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो। देखिए, जिस तरह से एक अप ट्रेंड में आप मार्केट में पता लगाते हैं कौन सा स्टॉक भाग रहा है, डाउन ट्रेंड में डाउन का, कंसोलिडेशन में आप ये पता लगा सकते हैं और रेंज बाउंड में, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप ये पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा स्टॉक आने वाले समय में भागना शुरू करेगा। तो उस हर एक चीज़ का अपना मतलब होता है, हर एक नॉलेज को हमें गेन जो है वो करना है। तो भैया कंसोलिडेशन और एक रेंज बाउंड होता क्या है? कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड, डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये होता है, देखिए रेंज बाउंड का मतलब है कि एक रेंज में, एक डिब्बे में कोई चीज़ कैद हो जाना, ठीक है। और डिब्बे का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, नीचे वाले डिब्बे को, नीचे वाले रेंज को सपोर्ट कह सकते हैं। तो चलो मैं आपको ना बना के बताता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक रेंज है, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको देखना चाहें यहाँ से, तो ये एक रेंज है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये देखो, ये एक स्टॉक एक रेंज में है, देख रहे हो? ये ना तो ऊपर जा रहा है ना ही इसके नीचे जा रहा है। तो नोटिस कर रहे हो ये चीज़ आप, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, तो ऊपर वाली रेंज को हम लोग सप्लाई भी कह सकते हैं, एक डिमांड सप्लाई कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं, कुछ लोग कंसोलिडेशन। तो अपना अपना मतलब है, हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, स्टॉक ना एक रेंज में जब फंस जाता है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता और ना ही ज़्यादा नीचे जा पाता है। बट जब उस रेंज को तोड़ के बाहर निकलता है, जैसे कि ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, समझ लीजिए यहाँ निकल गया, तो फिर एक अच्छी तेजी देता है। जब ऊपर की तरफ निकल गया तो फिर ऊपर की तरफ अच्छी तेजी देता है। तो इस रेंज के बाहर निकलने का हमें वेट करना होता है किसी भी स्टॉक के। अब बात ये आती है कि हम कैसे बनाएं, कैसे पता लगाएं कि एक स्टॉक एक रेंज में आ चुका है या फिर एक कंसोलिडेशन में है या फिर सपोर्ट एंड डिमांड के पास है। तो देखिए दोस्तों, जब एक स्टॉक की हम एक रेंज देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इसको पीछे लेके चलते हैं, ये आप देखेंगे तो ये एक रेंज है इसकी, ठीक है। ये देखो, जब भी कोई स्टॉक, ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट से, मैं फिर से बता रहा हूं, किसी एक पॉइंट से दो बार वापस आ जाए, क्या हो जाए? दो बार वापस आ जाए। जैसे कि एक बार गया नीचे आ गया, दूसरी बार गया फिर नीचे आ गया। जब दो बार उसने उसको गिरा दिया ना नीचे, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ से गिरा तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नीचे से भी दो पॉइंट आपने ले लेने कि कौन से वाले दो पॉइंट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अब आप बोलोगे आपने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, ये वाला पॉइंट क्यों लिया? तो देखो यार, हमें ना एक एवरेज पॉइंट लेना होता है कि एवरेज कहाँ बन रही है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादा बार टचेस हुए थे, ज़्यादा पर है, इसके बाहर गया नहीं है ये, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे इसके बाहर जो है वो गया नहीं है स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए एक रेंज को बना लेते हैं। ये एक रेंज बन गई, ठीक है। एक रेंज है, ज़्यादा कोई मूव आया नहीं, तो दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये एक रेंज बन गई, दिख रहा है ना, एक डिब्बा है। पीछे चलते हैं और कोई रेंज देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर ये छोटी सी एक रेंज बनी हुई है, ये देख रहे हो, ये देखो, ज़्यादा बाहर नीचे नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये भी एक रेंज है, देख रहे हो, ये भी एक रेंज थी, ठीक है। मिनिमम दो पॉइंट लेने होते हैं। अब ये देखो, ये ऊपर भी इसने एक रेंज बनाने की कोशिश की थी, बट ये बनी नहीं रेंज, ठीक है। ये टूट गई रेंज, ठीक है। तो इसको तो हम अवॉइड कर देते हैं। चलो, तो ये देखो, सबसे बड़ी रेंज ये वाली बनी थी। उसके बाद देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो रेंज है, ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरह से मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसके अलावा भी एक रेंज मिलती है, मैं वो भी बता दूं, जिसे हम चैनल पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, एक बार टच हुआ, दो बार, दोनों को मिलाया, ये हो गया। उसी तरह नीचे से भी इसको टच कर लिया, तो इसको हम चैनल पैटर्न भी कहते हैं,
चैनल पैटर्न, ये एक चैनल में आ गया ना, इसके बाहर वो जा नहीं पा रहा। जब इसको तोड़ के निकलेगा, जैसे कि यहाँ से तोड़ के निकला, तो एक अच्छा बुल रन हमें देखने को मिला। तो इसमें भी हम नीचे की तरफ 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ 2 पॉइंट ले लेते हैं। इसका भी जो टूटना होता है वो 6वें पॉइंट या 5वें पॉइंट के बाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक स्टॉक एक रेंज में जब इस तरह से चल रहा होता है चैनल पैटर्न में, चाहे वो अप साइड की हो चाहे नीचे की साइड हो। चलो मैं ऊपर की तरफ भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओ, ये एक चैनल पैटर्न चल रहा था, ठीक है, ये एक चैनल पैटर्न है, यहाँ से ये एक चैनल पैटर्न है। अब चैनल क्या है, मतलब एक चैनल के अंदर, रेंज के अंदर, ये देखो, ये इस तरह से चला, ये तो तकरीबन देखिए 1 2 3 4 5 6, 6वें में चांसेस रहते हैं टूटने के, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, गलती हो गई हमसे, 1 2 3 4, हाँ ये 5, यहाँ 5 था, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पर, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ठीक है। ये 1, ठीक है, इस तरह से गया, 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के बाद आप लोग कह सकते हो कि स्टॉक किसी भी तरफ तोड़ के निकलने के लिए रेडी जो है वो रहता है। तो आपको इसके बारे में भी पता जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक रेंज रही, ठीक है, ये रही आप लोगों की रेंज, देख रहे हो, इसके अंदर ये रेंज थी, यहाँ पर ये इसकी ये वाली रेंज थी, यहाँ पर ये वाली रेंज थी, ठीक है। तो ये होता है आपका कंसोलिडेशन, या फिर आप चैनल पैटर्न कह लीजिए, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कहना चाहता है कि ये रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट बन गई, जो बार बार कहते हैं। तो किसी भी एक स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक जब एक प्राइस से 2 बार टच करके वहाँ से नीचे या फिर ऊपर की तरफ चल पड़े, तो हम कह सकते हैं कि वो एक लेवल को आप मार्क कर लीजिए, और वहीं लेवल नीचे की तरफ भी मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे 1 बार 2 बार 3 बार टच हुआ, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर ये पहले होकर गया था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये पहले का होके गया हुआ है ना, यहाँ पर ये आया, फिर से देखो यहीं से रिवर्स हो गया। तो हम लोग इसी को कहते हैं एक रेंज, ये एक रेंज, ठीक है, इसी को हम सपोर्ट कहते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा आखिर एक चैनल पैटर्न क्या होता है। चलिए किसी और स्टॉक में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल इसी छोटे से पैटर्न के अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो जितने बड़े लेवल पे आप बनाएंगे उतना अच्छा आप लोगों को रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए ये देखिए, ये एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो किसी एक पॉइंट से 2 बार मिनिमम जब स्टॉक आता है तो इसको हम रेंज जो है वो कह सकते हैं। देख सकते हो ये एक रेंज बन गई आपकी, ठीक है, एक रेंज बन गई। चलो और कहीं देखते हैं, कोई एक रेंज हमें देखने को मिल जाए, आप इसे भी एक रेंज कह सकते हो। ये देखो यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, ये इस रेंज के बाहर निकल के इसने अच्छा दिया, ठीक है। ये देखिए ये बहुत अच्छी रेंज बनी यहाँ पर आके, देख रहे हो। तो ये होती है एक कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन क्यों होती है? जब भी ऐसी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है वहां या तो एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलती है या बहुत अच्छी सेलिंग है। तो उसका रिजल्ट जब उस रेंज के बाहर निकलता है स्टॉक, हमें तब पता चलता है। तो हमें जो डिसीजन लेना है वो बाहर निकलने के बाद लेना होता है। बड़ी बार ऐसा होता है बाहर निकलने के बाद स्टॉक रिवर्स भी कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपने अभी देखा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो इसने एक रेंज बनाई थी, यहाँ पर एक रेंज बनाई, यहाँ से बाहर निकला, बट लोगों को ट्रैप करके ये ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ निकल गया, रिवर्स कर गया। तो ये आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरा जो लक्ष्य था, जो चीज़ें आपको बतानी थी वो ये थी कि एक कंसोलिडेशन क्या होता है, एक चैनल पैटर्न क्या होता है, एक रेंज क्या होती है, एक डिमांड क्या होती है। तो जिस भी लेवल से एक स्टॉक 2 बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैसे हम ये फाइंड करते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स, और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एक ही लेवल से घुमा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ ऊपर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे। तो हम एक एवरेज पॉइंट ले लेते हैं कि कहाँ पे एवरेज बन रही है, ज़्यादा बार कहाँ पे टच हो गया, यहाँ से एवरेज बन रही है, यहाँ से ले लो, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो आपको एक एवरेज पॉइंट जो है वो ले लेना है। तो होप सो आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि एक चैनल पैटर्न, कंसोलिडेशन या फिर एक डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आने वाले समय में समझाऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी आप लोगों की एक वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप ये लेके चलिए
चाहिए कि मैंने आप लोगों को कंसोलिडेशन और चैनल पैटर्न, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये बनता है उतना ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होती है कंसोलिडेशन। सिंपल सा मैंने बिल्कुल छोटा सा टाइम पीरियड लेके आपको बताया है, तो आप बड़े टाइम को भी ले सकते हैं और बड़े टाइम के ऊपर इसे समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सही जो इसका मिलता है मज़ा वो बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है। यहाँ पर आप देखिए ये रेंज बनी थी, एक किसी भी एक लेवल को तोड़ के जब स्टॉक निकलता है, देखिए कितना अच्छा लेवल यहाँ पे बना। ठीक है, आप इसे नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये एक रेंज बनाई थी यहाँ पर इसने और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला, तो ये रेंज इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन होना। जब एक कंसोलिडेशन बना के एक स्टॉक निकलता है तो बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी इस स्टॉक में बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक कंसोलिडेशन जो है वो बनी और अब इसको तोड़ के ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिलेंगे। 162 के टारगेट्स आने वाले समय में स्टॉक में हमें देखने को मिलेंगे फर्स्ट। तो आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कंसोलिडेशन क्या है। आपको कुछ भी समझ नहीं आता आप कमेंट करें, मैं लाइव आप लोगों को समझाऊंगा। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। बाकी ट्रेड लेने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक ब्रेकआउट पे काम करना है, कैसे एक रेंज के बाहर जब स्टॉक निकलता है तो हमें एंट्री लेनी होती है। चैनल पैटर्न को हमें समझना है, कंसोलिडेशन को समझना है। इसी तरह जैसे आपने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया वैसे ही आप एक ऊपर से जब ट्रेंड स्टॉक नीचे आ रहा होता है तब भी आप एक चैनल पैटर्न बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी जो रेंज है वो बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से कर देंगे तो हमें यहाँ पर भी एक रेंज मिल जाती है ये। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये देखो एक बार इस तरह से इस तरह है ना, इस तरह चल रहा है, इसके अंदर ही चली जा रहा है। तो ये भी एक चैनल पैटर्न इस तरह से भी होता है, एक अप ट्रेंड में ही होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है। तो होप सो आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा। आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लर्निंग में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सब